हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन नाउन के संबंध में जो है सीखने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि नाउन संबंधित जितना भी आपका प्रॉब्लम है उसको हम शॉर्ट आउट करें। ये चैप्टर एक बेसिक जो है ख्याल से जो है बनाया गया है, और अपकमिंग वीडियो में हम लोग फिर एक एडवांस लेवल का जो है लर्न करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नाउन की बात करें गाइस, इफ वी डिस्कस अबाउट नाउन, तो नाउन के संबंध में आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एंड आइडिया। कि नाउन किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, स्थान का नाम, विचार का नाम, भाव का नाम, फीलिंग का नाम, ये सभी जो है कहीं न कहीं एक संज्ञा है। यानी नाउन जो है, अगर वर्ल्ड में अगर किसी भी चीज़ का नामांकन हुआ है तो वो एक नाउन है। चाहे आपका नाम रहे, इस टाउन का नाम रहे, आपके संस्था का नाम रहे, आपके परिवार का नाम रहे, आपके कंपनी का नाम रहे, आपका अप्लायंस का नाम रहे, आपका स्टफ का नाम रहे, कुछ भी चीज़ अगर इस संसार में उसका वजूद है तो कहीं न कहीं एक नाउन है। बिकॉज नाउन जो होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ओके, ये क्या होता है, तो एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, और किसी भी नाउन का प्रयोग बेसिकली हम लोग एक सब्जेक्ट के तरह, दूसरा ऑब्जेक्ट के तरह, और तीसरा कॉम्प्लीमेंट की तरह करते हैं। मैंने कहा किसी भी संज्ञा का प्रयोग एक सब्जेक्ट की तरह, दूसरा एक ऑब्जेक्ट की तरह, और तीसरा एक कॉम्प्लीमेंट की तरह हम लोग करते हैं। इट मीन्स नाउन इज नथिंग, ओनली यूजिंग एज ए सब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट एंड एज ए कॉम्प्लीमेंट रिस्पेक्टिवली। तो ये नाउन का एक डेफिनेशन था। अब चलिए नाउन के संबंध में हम लोग कुछ इसका टाइप्स को देखते हैं। गाइस, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये मुख्यतः जो हैं 5 हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मेटेरियलिस्टिक्स नाउन या मेटोरियल नाउन। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, इफ यू डिस्कस प्रॉपर नाउन, तो ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो ये होता है नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, यानी ये एक स्पेसिफिक होना चाहिए। चाहे आपका नाम, हमारा संस्था का नाम, हमारा टाउन का नाम। अगर आपका नाम मोहन है तो आप प्रॉपर नाउन हो। मेरा नाम अगर एम शांडिलिया है तो मैं एक प्रॉपर नाउन हूँ। इस टाउन का नाम अगर भागलपुर है तो ये एक प्रॉपर नाउन है। हमारी संस्था का नाम कैंपेन है तो वो एक प्रॉपर नाउन है।
दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है गाइस? नेम ऑफ कॉमन थिंग्स। अगर वही चीज को अगर हम एक कॉमनली तौर पे यूज करें, जैसे तमाम लड़के का डिफरेंट डिफरेंट नेम है, लेकिन एटलीस्ट हम उसको बॉय तो कह सकते हैं, एटलीस्ट हम उसको बॉय कह सकते हैं। चेयर इसका एक अलग से एग्जाम्पल है, गर्ल्स एटसेट्रा, वेरी इजी है। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या है? तो कलेक्शन ऑफ सम पर्सन और थिंग्स, ये एक ग्रुप को शो करता है। ये बेसिकली एक ग्रुप को शो करता है, चाहे वो क्लास हो, जूरी हो, हार्ट हो, आर्मी हो, ये कहीं ना कहीं जो है एक कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है। रही बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कहता हूं वी कैनॉट टच, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ऑनेस्टी, रिपल्सन, लव, हेट, ये कहीं ना कहीं एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला क्या है मेरा? मेटेरियलिस्टिक्स नाउन, जिसको आप मेटेरियल नाउन कहते हैं। फ्रॉम हुम समथिंग इज comprised ऑफ नॉन एज मेटेरियलिस्टिक नाउन। कहीं ना किसी चीज का उसमें एक समावेश हो, उस मटेरियल से वो बना हो, दैट इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। जैसे हम गोल्ड लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, ऑयल लेते हैं। ये सब कहीं ना कहीं क्या है गाइस? एक मेटेरियल नाउन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे गाइस, अगर हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि किसी भी नाउन को हम लोग जो क्लासिफाइड किए हुए हैं नाउन को, उसको दो तरह से क्लासिफाइड किए हुए हैं। एक जिसको आप काउंटेबल नाउन कहते हैं, और दूसरा जो है आपका वो है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल नाउन आप बढ़िया या भली भांति आप जान रहे हैं कि दोज नाउन दैट कैन इजिली बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, और जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे वो कहीं ना कहीं जो वो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे सपोज करिए कि जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मेटेरियल नाउन है, वो हमेशा कहीं ना कहीं एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और आगे जो हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं रूल का, रूल 1 की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के बारे में सीखने जा रहे हैं। देयर आर सम रूल विच आर अनकाउंटेबल नाउन। बिकॉज वी कैनॉट मेजर अनकाउंटेबल नाउन, हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इंफॉर्मेशन में एक्स्ट्रा एस को डालना ये कहीं न कहीं जो है मूर्खतापूर्ण जो है बातें होगी। क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन वो एक रॉन्ग फ्रेज दिया गया है। दूसरा है कि वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विथ काउंटेबल नाउन। ये सभी जान रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है
तो उसके साथ हम लोग कहीं ना कहीं एक सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। और तीसरा दिया है कि प्लूरल ऑफ दीज वर्ड डजंट एग्जिस्ट, और इसका प्लूरल जो है वो कहीं वजूद में आता ही नहीं है, क्योंकि इसका प्लूराइज पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो सम एग्जांपल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन आर, जैसे हेयर है, सिनरी है, इंफॉर्मेशन है, मिशीव है, स्टफ है, एडवाइस, पोएट्री, एविडेंस, लगेज, ज्वेलरी, फर्नीचर, ब्रेड, वुड, वेजेस, मनी, मशीनरी, क्रॉकरी, कैश, हेल्थ एंड क्लोथिंग। ये टोटल जितने भी आपका वर्गीकरण दिया गया है या इसका एक लिस्ट दिया गया है, ये टोटल का टोटल आपका क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। इसके साथ गाइस हम लोग को याद क्या क्या चीज रखना है? फर्स्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये तमाम आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ हम लोग भूल से भी एस अथवा ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, पहला बात। और दूसरा कि इसके साथ हम लोग ए या एन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। कारण है कि ना हम इसको प्लुराइज कर सकते हैं, यानी कि हेयर को हम हेयर्स नहीं बना सकते हैं, सिनरी को सिनरीज नहीं बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते हैं, मिस्चीव को मिस्चीवियस नहीं लिख सकते हैं, है ना। फर्नीचर में हम एस फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं, एडवाइसेस नहीं लिख सकते हैं, और ना कि एन या ए का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम ये लिखें गाइस एन एडवाइस, तो ये गलत होगा, ये एक गलत होगा, इसलिए कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, अ पीस ऑफ एडवाइस आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें गाइस। एग्जाम्पल में जो है दिया गया है कि चिल्ड्रंस आर प्रॉन टू मेकिंग, चिल्ड्रंस आर प्रॉन टू मेकिंग। देखिए प्रॉन टू का मतलब क्या होता है? प्रॉन टू का मतलब होता है मनोदशाना, प्रवृत्ति करना। और प्रॉन टू एक एडजेक्टिव है, प्रॉन के साथ हमेशा टू लगता है, उसके बाद तुरंत जो है आपका जिरंड लग जाता है, ये भी एक रूल है। तो मेकिंग यहाँ पे एक जिरंड है। तो चिल्ड्रन आर प्रॉन टू मेकिंग मिसचीफ्स। क्या ये मिसचीफ्स अभी जस्ट हमने आपको मना किया था कि एस का प्रयोग ना करें, ये गलत है। इफ दे हैव नथिंग टू डू, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आपका दिया हुआ है, ठीक है, कि आप मिसचीफ का यूज करें, ना कि मिसचीफ्स का यूज करें। अगला एग्जांपल गाइस दिया गया है कि आई शॉ ब्यूटीफुल सीनरीज। फिर से देखिए वही गलती क्या है, इन पेंटिंग एग्जीबिशन। तो यहां पर है ना सीनरीज के स्थान पर आप सीनरी का प्रयोग करें। आई एट 3 ब्रेड्स, ये बिल्कुल गलत है आपका। टुडे करेक्ट क्या होना चाहिए? या तो आप ब्रेड लिखिए या 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिखिए, 3 लोफ्स ऑफ लिखिए, 3 पीसेस ऑफ जो है ब्रेड लिखिए। यानी ब्रेड में हम लोग एस अथवा ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक गलत होगा, इसलिए कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और सभी के साथ वर्ब इज इसलिए या सिंगुलर इसलिए लग रहा है कि जितना भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। चलिए रूल 2 लिखा है देयर आर सम नाउन, कुछ ऐसे नाउन हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन हैं विच सीम टू बी प्लूरल बट सिंगुलर, जो कि देखने में तो लगता है प्लूरल लेकिन वास्तव में वो क्या है? सिंगुलर है। चलिए उस नाउन से हम लोग थोड़ा मिले। अब देखिए अगर इस नाउन की बात करें गाइस, तो पहला है क्या? मैथमेटिक्स।
तो मैथमेटिक्स जो है वो देखने में नो डाउट क्या लगता है, प्लूरल की तरह लगता है, लेकिन बेसिकली इसका यूज हम लोग को जो है सिंगुलर की तरह करना है। फिजिक्स आपका, रोबोटिक्स है आपका, ठीक है, मैकेनिक्स है आपका, जिम्नास्टिक है, स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है, बिलियर्ड्स है, और कुछ जो है डिजीज़ हैं हमारे, जैसे आपका मीजल्स है ना, या सिंगल्स हैं, ठीक है, एक तरह का दाद होता है ये, या डायबिटिक हैं, ठीक है, या आपका मम्स है, या आपका रिकेट्स है। ये सब देखने में बिल्कुल ही प्लूरल लगता है, लेकिन इसका यूज़ हम लोग को सदैव जो है एक सिंगुलर की तरह करना है, ठीक है। जैसे और भी नीचे देखिए, न्यूज है, ठीक है, समन है आपका, इनिंग्स है आपका, सीरीज है आपका, ये तमाम जो है जितने भी नाउन हैं वो टोटल का टोटल आपका जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन इसको हम लोग को यूज करना है एक सिंगुलर की तरह, ठीक है गाइस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ है आपका, न्यूज़ इज कमिंग ऑन टीवी, बिल्कुल सही है, सिंगुलर की तरह यूज किया है। द मोरल ऑफ द आर्मी, मोरल का मतलब होता है मनोबल, क्या होता है, मनोबल, जज्बा। द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई, कहता है जो आर्मी का जो मोरल था, मनोबल था, वो हाई था। द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो सामने से जो है वो न्यूज आई थी, है ना। अब देखिए, वाज वेरी इंकरेजिंग, तो यहाँ पर वर का प्रयोग कर दिया है, जबकि न्यूज जो आया था, ठीक है, वो क्या था, वो कहीं ना कहीं वो सिंगुलर था, इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग किया जाए, ना कि वर का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वाज का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद है फर्स्ट इनिंग इज गोइंग ऑन, बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट है। इनिंग्स जो है वो ऑलरेडी जो है देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन वो ऑलरेडी सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए इनिंग्स का यहाँ पर प्रयोग बिल्कुल ही राइट है। A5 मैच सीरीज इज बीइंग प्लेड, A5 सीरीज, ये देखिए सीरीज का प्रयोग किया है, और सीरीज जो है वो ऑलरेडी जो है वो देखने में तो प्लूरल लगता है, लेकिन वो सिंगुलर है। वर्ब भी व्यवस्थित किया है, इज बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन मेलबोर्न, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है गाइस। चलिए रूल 3 की बात अगर हम करें, रूल 3 की अगर हम बात करें, तो लिखा हुआ है आपका, देयर आर सम नाउन which are to be singular but exist in plural, ओके, इसलिए इसके साथ आप वर्ब भी प्लूरल ही डालिएगा। ये देखने में आपको सिंगुलर टाइप का जो है लग रहा है। जैसे आप चिल्ड्रन की बात करें, इसका जो सिंगुलर चाइल्ड होता है। पॉलिटी की बात करें, जेंट्री जिसको भद्र कहते हैं, ब्रिद्रन जिसको समाज का भाई बंधु कहते हैं, इन्फेंट्री पैदल सेना हो गया आपका, पुलिस जान रहे हैं, कैटल मवेशी हो गया, और पीपल हो गया आपका, है ना, लोग, पब्लिक हो गया आपका, ठीक है, फोक हो गया आपका। ये सब जो है देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन अगर वाकई कहा जाए या इसको जेन्युइनली कहा जाए तो ये एक प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, और इसके साथ आपको वर्ब भी प्लूरल डालना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। दिया गया है, देयर वाज नो जेंट्री इन फंक्शन। अब देखिए, जब जेंट्री यहाँ पर प्लूरल है तो वाज का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल ही गलत किया है, ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर जो है जब जेंट्री है तो इसके साथ हम लोग को जो है किसका प्रयोग करना चाहिए था, तो वर का प्रयोग करना चाहिए था, यहाँ पर वर का प्रयोग करना चाहिए था हम लोग को, ठीक है। पुलिस हैज़ बीन डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है तैनात, है ना,
ऑल ओवर द रूट, पूरे जो है रूट पर जो है वो क्या था, पुलिस को जो है तैनात कर दिया गया है। तो यहाँ पर जब पुलिस आपका प्लूरल है तो हैज का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। इस स्थिति में हम लोग को हैव का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है। बाकी जेंट्री के संबंध में दिया गया है कि जेंट्री है ग्रुप ऑफ जेंटलमैन होता है, और जो इन्फेंट्री होता है वो एक तरह का ट्रूप होता है, सैनिक होता है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। चलिए रूल 4 देखते हैं। लिखा है कि देयर आर सम नाउन, कुछ नाउन है विच एग्जिस्ट बोथ, दोनों तरह से यूज होता है, एक सिंगुलर के तरह भी, ठीक है, एक सिंगुलर के भांति भी और दूसरा प्लूरल भांति में। नेचर ऑफ वर्ड डिपेंड्स अपॉन सेंस ऑफ ए सेंटेंस एंड नाउन, इसलिए वर्ब जो है सेंटेंस का क्या सेंस निकल रहा है, क्या जो है उसका जो है मतलब एक कॉन्टेक्स्ट में जो है क्या यूज किया गया है, उसके अनुसार हम लोग को वर्ब को यहाँ पर डालना है। ठीक है। जैसे आपका टीम है, ठीक है, और भी हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीज है। कमिटी है, कमिटी है आपका, ऑडियंस है, जूरी है, हाउसेस, ये कहीं न कहीं जो ये जो नाउन है, ठीक है, ये आपका सेंटेंस में इसको किस तरह यूज किया गया है, क्या कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया गया है, ठीक है, उसके अनुसार आपको वर्ब को यूज करना है। ठीक है। ये सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी यूज हो सकता है। जैसे लिखा हुआ टीम इज बेस्टिंग, यहाँ पर एक सिंगुलर की तरह यूज किया गया है, यानी पूरे टीम की बात हो रही है, उसके सदस्य की बात नहीं हो रही है। लेकिन आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू ड्रेसेस टुडे, यहाँ पर पूरे जो है, जैसे सपोज करिए ये टीम है, उसमें जो है 11 जो है प्लेयर्स हैं, तो उस प्लेयर की जो है बात हो रही है, यानी यहाँ पर एक प्लूरल सेंस की तरह यूज किया गया है ना। इसको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है। हम लोग एडवांस में जब हम लोग जो है इन करेंगे तो हम लोग नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को देखेंगे। लिखा है कमिटी इज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यहाँ पर पूरे कमेटी की बात हो रही है, ना कि उसके सदस्य की बात हो रही है। लेकिन अ कमेटी वर अपॉइंटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी कि उसके पूरे सदस्य की भी बात हो रही है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है। आगे देखें हम लोग गाइस, रूल 5 देखिए क्या है। रूल 5 है गाइस कि देयर आर सम नाउन विच is to be plural, they also exist in form but cannot converted into singular form। कहता है इसका जन्म ही जो है एक प्लूरल के तरह हुआ है, इसलिए इसको सिंगुलर में यानी सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। Always use singular verb with them until they specified numeral। अब न्यूमेरियल क्या है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जितना भी नाउन दिया गया है ये टोटल जो है आपका प्लूरल फॉर्म में है, और इसके साथ आपको वर्ब भी प्लूरल ही डालना है। ठीक है। जैसे हम सीजर्स की बात करें, जिसको आप कैंची कहते हैं, ट्राउजर्स हो गया आपका, जीन्स हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया आपका चश्मा, सीजर्स हो गया कैंची, सॉक्स हो गया आपका मौजा, रिमेन्स जो अवशेष बचा हुआ है, स्केल्स आप जान रहे हैं तराजू। ठीक है। प्लायर्स जो होता है आपका, प्लायर्स हो गया एक तरह का चिमटा जिसको कहते हैं प्लायर्स। उसी प्रकार आपका पिंसर्स है, वैनाकुलर्स, आपका पैजामा है, टाइट्स है ना, ट्वीजर्स है, ये जितने भी हैं आपका वो
पहले से ही पूर्वत ही, यानी समझिए बाय बर्थ ही ये प्लूरल है, इसको आप कभी भी सिंगुलर बनाने का कोशिश ना करें और इसके साथ वर्ब आपको हमेशा प्लूरल डालना है। इसमें आप देख रहे हैं डबल पार्ट्स है। अगर हम सीजर की बात करें तो इसमें 2 पार्ट है आपका, चिमटा की बात करें 2 पार्ट, पैजामा की बात करें तो इसमें भी आपका 2 नली होता है। ठीक है, तो गाइस ये कहीं ना कहीं क्या है, ये प्लूरल है। बाकी कुछ जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन है, अर्निंग्स है, वेजेस है, वेजेस के बारे में हम लोग स्पेशल रूल भी अध्ययन करेंगे, है ना, सेविंग्स है। फिलहाल आपको ये जानना है या ये दिमाग में रखना है, ये हमेशा प्लूरल यूज होगा, इसके साथ मेरे को प्लूरल वर्ब जो है डालना है। ठीक है, दैट्स इट। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, है ना, हैव बीन, या बी नहीं होकर बीन होगा, दिस इज रॉन्ग, बीन बॉट बाय मी। अब यहां पर देखिए गाइस, यहां पर हैव लगना चाहिए, जैसे मैंने कहा ये प्लूरल है, लेकिन इसके साथ ये कट कर दिया कि हैज़ होगा। वजह है कि इसके पहले आपने ए पेयर ऑफ का यूज कर दिया गया है, यानी कहीं न कहीं ये एक न्यूमेरियल यूज कर दिए हैं, आप एक जोड़ा की बात किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पेयर ऑफ हटाइएगा, सिर्फ स्पेक्टिकल्स रहेगा, तो स्पेक्टिकल्स हैव बीन बॉट बाय मी हो जाएगा। ये यहाँ पर अ पेयर ऑफ के चलते जो है वर्ब आपका सिंगुलर खोजा, यानी ए पेयर ऑफ अगर हम यूज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं वर्ब ये सिंगुलर ले लेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा ही रेड द लेटर एंड मेड अवेयर ऑफ इट्स, है ना, कंटेंट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये करेक्ट है ऑलरेडी जो है। ठीक है, ये कंटेंट्स नहीं होना चाहिए, कंटेंट्स ऑलरेडी सही है गाइस, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, दिस इज राइट सेंटेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट, कहता जितना भी एविडेंस था वर अगेंस्ट एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एविडेंस होता है, ये एविडेंस अगर हम बात करें ना तो एविडेंसेस होता ही नहीं, एविडेंसेस ये ऑलरेडी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और इसका प्लूरल जो है फॉर्म यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एविडेंस होता है, और एविडेंस अगर है तो यहाँ पर वर्ब भी मेरा वाज होना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर एविडेंस जो है वो एविडेंसेस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और नाउन केस के बारे में हम लोग थोड़ा देखें। ठीक है गाइस, लिखा व्हेन, जब, इन ए सेंटेंस देयर इज ए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अच्छा, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है? 1 2 3 4 5 6 विद नाउन। अगर किसी भी नाउन के साथ कोई भी न्यूमरल जो है या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आप डालते हैं, वी कैनॉट यूज द प्लूरल ऑफ दैट नाउन, उस नाउन का हम प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे इफ आफ्टर देयर इज अनदर नाउन, ठीक अगर उसके बाद कोई दूसरा भी नाउन आया है। ठीक है, इसको बेटर होगा हम लोग एग्जाम्पल द्वारा जो है ना, स्पष्ट करें। तो न्यूमरल नाउन याद रखना है या आगे पहले चलते हैं। 1 2 3 4 ये जो है न्यूमेरिकल नाउन है। एग्जाम्पल दिया है ही इज अ 20। अब यहाँ पे देखिए ईयर्स गलत क्या है, इसलिए कि ठीक इसके बाद एक और नाउन है, वो है आपका बॉय। तो इस स्थिति में जो पहला नाउन है आपका, उसका प्लुराइज कभी नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर ये होना चाहिए ही इज अ 20-year-old बॉय। ठीक है, यही लिखा है कि इन दिस सेंटेंस वी कैन नॉट यूज एस विद ईयर, शाल के साथ। ओके गाइस, लेकिन दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें, दिस बॉय इज 20 years old, ओल्ड के बाद तो कुछ तो दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर ईयर्स आपका राइट है, क्योंकि अदर जो है उसके बाद नाउन दिया गया नहीं है तो वो राइट है।
20 किलोमीटर आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये रॉन्ग है। यहाँ पर सिर्फ आपका जो है जितना भी अगर जो है जो भी यूनिट जो कि मेजरमेंट को शो करता है वो हमेशा वह सिंगुलर लेता है, इसलिए इस स्थिति में यहाँ पर इज आपका राइट होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज इतना इन्फॉर्मेशन गाइस। नेक्स्ट जो है, ठीक है, वीडियो में जो है हम इसका और भी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, आप लोग इसको मज़े से पढ़िए, थोड़ा मित्र के साथ जो है इसको जो है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।